नमस्ते भाइयों बहनों और अंकल आंटी। मेरा नाम कामिनी है और मैं डूंगरपुर के गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में हाल ही में एक कमाल की बात हुई। हमारे गांव की एक समस्या जिसने सबकी नाक में दम कर रखा था वो गायब हो गई है। वो समस्या थी जगह जगह पड़े कचरे के ढेर और बदबूदार नाली का पानी। रोज स्कूल जाने के लिए कीचड़ का तालाब पार करना पड़ता था और अब सूखी साफ सड़क पर हम सर्राटे से साइकिल चलाते हुए जाते हैं। पर मेरे बाबूजी कह रहे थे कि देखो कत्तानी चाले है वो, 2 दिन की चांदनी है फिर से पुराना ढर्रा पर आ जासी। मुझे ये बात कुछ जमी नहीं, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ आज एक कहानी और एक विनती लेकर। पहले मेरी कहानी को जान लीजिए। मेरी साइकिल नई नहीं है, पर फिर देखा कि कभी तो इसका हैंडल ढीला हो जाता है, कभी चेन उतर जाती है तो कभी टायर की हवा निकल जाती है। मैंने माँ से शिकायत की तो वो बोली, भैंस पाली है तो खुआबो और नुहानो भी पड़सी, साइकिल चलावेगी तो मरम्मत भी तो करा। तब जाकर मैंने सीखा कि इस तरह बस हफ्ते भर थोड़ी सी ऑयलिंग और थोड़ी सी सफाई करने से मेरी साइकिल स्कूटर सी तेज हो सकती है। बात समझ आई। किसी भी चीज का ठीक तरह से रखरखाव कितना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स जो घरों में बनाए जाने हैं, सेकेंड इज़ कम्युनिटी टॉयलेट्स सामुदायिक स्थानों पर बनाए जाने, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो अभी नया उन्होंने ऐड किया है ODF प्लस कैटेगरी में, कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत आसान होता है और कोई भी चीज़ जैसे आप देखो स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ा कर दिया, पर उस क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करना और मेंटेन करना और लोकल जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसका उसमें एंगेजमेंट करके उनको इन्वॉल्व रखना। हमारे सारे ज़िलों की टीमें इसी में लगी हुई हैं कि किस तरह से IEC करके हम लोगों को समझाएं। जैसे अभी जो स्वच्छता मैप भी बन रहे हैं उसमें लोगों को साथ लेके 100 लोगों की टीम हर गली में जाके देख रही है, तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि लोगों से बहुत अच्छे सुझाव आते हैं जो हमारी टीम के पास कई बार नहीं होते हैं। तो इस तरह से पूरे प्रोग्राम के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में चूँकि लोगों का पार्टिसिपेशन है, जिसको अंग्रेजी में बाय इन कहते हैं, लोगों का बाय इन है, तो इसलिए इस प्रोग्राम की विकास की नीतियां वो नहीं है जो सरकार तय करे और अमल हो जाएं। आज विकास की नीतियों का चयन खुद ग्रामीणों से परामर्श करके तय होता है। गांव की जरूरत क्या है, नालियों का निर्माण हो या ना हो तो किधर हो, कितना हो, ये सब बातें ग्रामीण खुद अधिकारियों के साथ बैठ के तय करते हैं। स्वच्छता के लिए क्या प्रयास होने हैं, उसकी व्यवस्था, आर्थिक संसाधन, ये सब सहमति के धरातल पर तय होता है। ग्रामीण सहभागी नियोजन यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एक सफल प्रोजेक्ट का पहला कदम है। इस एक्सरसाइज में हम समझते हैं गांव की समस्या और संसाधनों को और निश्चित करते हैं कि क्या होगा उपयुक्त समाधान। इस समाधान को सफल बनाना किसी एक एजेंसी या अफसर के बस की बात नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि पहले ही दिन से इस एक्सरसाइज में गांववासी और सभी मुख्य एजेंसी शामिल हो। ग्रामीण सहभागी नियोजन या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जिसे हम PRA भी कहते हैं, ये ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की इस प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें हमारे ग्राम पंचायत में काम करने वाले सरपंच, ग्राम सचिव, JTA, JEN, हमारे स्वच्छाग्रही ग्राम वासियों को साथ लेके गांव में बुनियादी काम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले पूरे गांव का भ्रमण करना है, गांव में गली गली जाना है। उस भ्रमण को हम लोग ट्रांजैक्ट वॉक कहते हैं। टीम को 4 से 5 समूहों में बांट दें। ये समूह गांव के अलग अलग भागों में जाकर ट्रांजैक्ट वॉक करेंगे। प्रत्येक समूह गांव में उपलब्ध सभी सार्वजनिक संसाधनों की सूची बनाएगा और साथ कचरे के स्रोत, कारणों और समस्याओं की सूची भी तैयार होगी। तो इन संसाधन की भी इस मानचित्र पर मैपिंग करनी है, इसे हम रिसोर्स मैपिंग कहते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा काम इसमें ये करना है कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की दृष्टि से गांव में कहाँ कहाँ ठोस कचरा पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे तरल अपशिष्ट बिखरे हुए हैं, किस किस जगह से हमारा गंदा पानी निकलता है, कहाँ कहाँ ये गंदा पानी जमा हुआ है, हमारा तालाब है तो ये तालाब में गंदा पानी कहाँ से जाता है, और ये कचरा जो पड़ा हुआ है ये कचरा कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, कितना प्लास्टिक है इसमें, कितने कपड़े का है। तो ये सब चीज़ें इस एस्टिमेशन पार्ट में करनी है। जब पूरा ये भ्रमण वगैरह हमने कर लिया, ये मानचित्र तैयार कर लिया, उसके बाद गांव वासियों के साथ बैठ के इन पे चर्चा करनी है।
गांवों की इस सुखद, खूबसूरत और बदलती सूरत सीरत के बीच जो सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बना हुआ है वो है यहाँ के हर घर से निकलने वाला कचरा। गांव में सब चीज़ों को प्राथमिकता दी, जैसे कमाने को, पढ़ाई को, अपना घर बनाने को, सब चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन गंदगी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता कि गांव में गंदगी भी है। अब गंदगी रहेगी तो ये समझ लो कि गांव कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। गांवों की इन्हीं गंभीर होती समस्याओं और चुनौतियों से पार पाने के लिए राजस्थान सरकार ने इसे एक मिशन के रूप में लिया है। इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि DPR तैयार करवाना। ऐसा खाका जिसमें हमारे गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की हर छोटी से बड़ी जानकारियां शामिल होती हैं। लेकिन DPR बनाने से भी पहले हमें गांवों से निकल रहे ठोस एवं तरल कचरे का आकलन कर लेना भी बेहद जरूरी है और इस प्रक्रिया को हम ग्रामीण सहभागी नियोजन यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA भी कहते हैं। अलग अलग टीमें बनाकर ग्राम के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझा। इसकी शुरू में ज़रूर हमको दिक्कतें फेस करनी पड़ी क्योंकि लोग समझने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किए और लोगों को समझा पाए और आज लोग समझने की स्थिति में हैं। सरपंच साहब, BDO साहब ऐसा सब आया था और सब चारों मेर भ्रमण कर पूरा गांव में घूम फिर और वो जगह चयनित कराया था भाई यो पानी और टंकी को या अगर आको आ रही चाहिए इंडे सही रहेगो तो यो चैम्बर अठीने बनायो। सब जगह चारों मेर देख और फिर जो है चैम्बर बना रहे। ग्रामीण सहभागी नियोजन यानी PRA की प्रक्रिया गांव के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी कार्मिक, संदर्भ व्यक्ति और स्वच्छाग्रही द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से पूरी की जाती है। इसके लिए गांव में 20 से 30 व्यक्तियों के समूह की पहचान करके उन्हें एक निश्चित दिन, समय और जगह पर आमंत्रित किया जाता है। एकत्रित समूह 4 दलों में बंटकर गांव का भ्रमण करता है और गांवों की समस्याओं को जानकर उसे एक जगह संकलित करता है। समस्या आकलन और संकलन के लिए ग्राम भ्रमण, ट्रांजिट वॉक, संसाधन मानचित्रण, रिसोर्स मैपिंग, समय चक्र, टाइमलाइन, मौसमी मानचित्रण, सीजनैलिटी एवं मैट्रिक्स रैंकिंग जैसे टूल काम में लिए जाते हैं। PRA के दौरान हर घर से निकलने वाले